कुख्यात अपराध कर्मियों के विरुद्ध जो कुर्की लंबित है उसको चिन्हित करके विशेष अभियान चला करके करीब 1642 कुर्की का निष्पादन पिछले एक महीने में कराया गया है। कुल 10,513 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। ऐसे अभियुक्तों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार के कुख्यात अपराधी जो फरार चल रहे हैं उनके खिलाफ बिहार पुलिस आए दिन कुर्की की कार्रवाई करती है, घर पहुंचती है और खिड़की, दरवाजे और सारे सामान को ले जाती है। इसी कड़ी में आपको बता दें तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार ने बड़ी जानकारी दी है और कहा है कि हर रविवार को पुलिस के द्वारा कुर्की जब्ती की जाती है और ऐसे में 1600 से अधिक अपराधियों पर अब तक कुर्की जब्ती की कार्रवाई हुई है। आप इस पूरे मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। विशेष उपलब्धि के तौर पे कुछ आंकड़े हैं जिसके बारे में। इसमें नियमित हथियार 1 बरामद हुआ है, कारतूस 1356, बम करीब 10 बरामद हुए, मिनीगन फैक्ट्री 5, जाली मुद्रा करीब 1,41,200 और 50,000 की नेपाल करेंसी, हेरोइन, गांजा वगैरह भी बरामदगी हुई है, जिसके बारे में आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। खास करके जो कुर्की के मामले लंबित हैं उसके लिए हर रविवार को सभी जिलों को ये डायरेक्शन दिया गया है कि आप ऐसे कुख्यात अपराध कर्मियों के विरुद्ध जो कुर्की लंबित है उसको चिन्हित करके और डेमोन्स्ट्रेटिव तरीके से वो कुर्की का निष्पादन कराएं। इस आलोक में विशेष अभियान चला करके करीब 1642 कुर्की का निष्पादन पिछले एक महीने में कराया गया है। इसके बारे में आपको डिटेल यहाँ से उपलब्ध करा दिया जाएगा। 124 गिरफ्तारी, डकैती के 106, लूट के 256, SC/ST एक्ट में 381 और इसी तरीके से बलात्कार, अपहरण जैसे संगीन कांडों में भी इस अवधि में कुल 10,513 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। अभियोजन का जहां तक सवाल है, आपको मालूम है कि त्वरित विचारण के माध्यम से हमारी ये प्राथमिकता है कि ऐसे अभियुक्तों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। उसमें भी पुलिस मुख्यालय के तहत एक सेल लगातार काम कर रहा है और इस अवधि में विभिन्न न्यायालयों द्वारा 12,166 कांडों में कुल 16,136 व्यक्तियों को सजा दिलाई गई है, जिसमें से 100 व्यक्तियों को आजीवन कारावास, 44 व्यक्तियों को 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा, 143 व्यक्तियों को 10 वर्ष से कम की सजा, 183 व्यक्तियों को 2 वर्षों की सजा और बाकी 15,666 व्यक्तियों को जुर्माने की राशि वगैरह की सजा दिलवाई गई है। इसमें गौरतलब है कि इस अवधि में आर्म्स एक्ट के 37 कांडों में 61 अपराध कर्मियों को सजा दिलवाई गई है, हत्या के 52 कांडों में 114 अभियुक्तों को और लूट एवं डकैती के 19 कांडों में 28 अभियुक्तों को, बलात्कार एवं पॉक्सो से संबंधित 50 कांडों में करीब 65 अपराध कर्मियों को त्वरित विचारण कर माननीय न्यायालय से सजा दिलवाई गई। इसमें इस अवधि में करीब 50,322 साक्षियों को साक्ष्य हेतु सूचित किया गया था, जिसमें से 23,712 उपस्थित हुए और उनमें से 22,600 साक्षियों की गवाही माननीय न्यायालय में कराई गई। विधि व्यवस्था को प्रभावित करने वाले अन्य मामलों में मुख्य रूप से सांप्रदायिक हिंसा के जो उसमें गिरफ्तारियां हुई हैं, उसमें सांप्रदायिक हिंसा के 4, पुलिस पर हमला के 187, भीड़ द्वारा हिंसा के कुल 1 और हर्ष फायरिंग के 3 सहित कुल 195 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। हमारे स्तर से अपराध नियंत्रण हेतु समकालीन अभियान भी चलाया जाता है। इस अवधि में उसकी मुख्य उपलब्धि है कि करीब 86,308 वाहनों की जांच समकालीन अभियान के दरमियान की गई है और इनमें से 8,604 यानी करीब 10% वाहनों का विभिन्न आरोपों में, विभिन्न अवमानना के मामलों में जो रूल नहीं फॉलो कर रहे थे उस मामले में शमन किया गया है। शमन की राशि करीब 1,24,88,060 रुपये है। कांड में जब्त वाहन 91, गिरफ्तार वांछित अभियुक्त इस दरमियान 819,
उसी तरीके से 16 शस्त्र और 49 कारतूस के अलावे कुछ गांजा स्मैक जैसे भी पदार्थ बरामद किए गए हैं। गांजा की बरामदगी करीब 165 किलोग्राम के आसपास। इस अवधि में बकरीद का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। विशेष उपलब्धि रही राजगीर मलमास मेला का शांतिपूर्ण तरीके से संपादन। इस मलमास मेले में करीब 3,82,00,000 श्रद्धालुओं का या पर्यटकों का राजगीर मलमास मेला में आगमन हुआ और इसमें बिहार राज्य के अतिरिक्त महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम और गुजरात के साथ साथ नेपाल से भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आए। तो आपने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार को सुना, जिन्होंने इस मामले में पूरी जानकारी दी है, बताया है कि किस तरीके से पुलिस के द्वारा इन तमाम चीजों में, इन तमाम कुख्यात अपराधियों के खिलाफ विशेष कुर्की अभियान चलाया गया और इनके घरों की कुर्की जब्ती की गई। वैसे अपराधी जो फरार हैं, वांछित हैं, कुख्यात हैं, जिनके ऊपर इनाम बिहार पुलिस की ओर से घोषित किया गया है, वैसे अपराधियों पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई अब बिहार पुलिस के द्वारा की जा रही है। आए दिन जिलों की खबर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे एक साथ 100 अपराधियों के घर पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंचती है और कुर्की की कार्रवाई की जाती है और इसी कड़ी में 1600 से अधिक अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चला है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।